मैंने काफी सारा करके देखा है, तो वो वीडियो मेरे पास सारी है, जैसे अपलोड जाएंगी आई विल सेंड ऑल। ठीक है, सो ओके नाउ सर, ओके लेट सर। अस लुक फॉर दिस द सेंटेंस यू ऑल आर अवेयर अबाउट, डू यू वांट टू एक्शन। अभी सभी आप जानते हो वांट टू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, वांट टू का इस्तेमाल हम करते हैं सो दैट वी कैन गो फॉर टॉकिंग अबाउट आवर डिजायर्स, हम अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर सकें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज सेंटेंस वी गो फॉर स्पीकिंग। अभी फ्यू डेज बैक ओनली आई टॉक्ड अबाउट स्लैंग्स। अभी ना मैंने आपसे स्लैंग्स के बारे में बातचीत की थी कि किस तरह से आप स्लैंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से स्लैंग्स है जो आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। सो आई डिस्कस अबाउट ऑल दी स्लैंग्स एंड ऑल। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उन स्लैंग्स के ऊपर। एंड अभी लोगों की एंट्री चल रही है। तो स्लैंग्स क्या है, आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल में आने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो आप वांट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वांट टू को आप चाहें तो थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर चेंजिंग इन सम different way. And what can be that different way? That can be at the place of complete want to you can go for speaking wanna। तो ये जो पूरा want to है इसकी जगह पे आप wanna का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now this wanna will work। आपको करना यही है कि पूरे want to की जगह पे wanna रखना है, and which is spoken very much, which is American slang, और आजकल काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आपका सेंटेंस बनेगा that will be something like this। Do you want to action की जगह now you can go for speaking do you want action। You can make the sentence do you want action। तो पहले आप पूछते थे do you want to action, ये हो जाएगा do you want action। That's been spoken very much। So you can go for having so many sentences like आप किसी से पता करते हैं भाई do you want to take coffee, do you want to speak English, do you want to enjoy a party, do you want to learn English, do you want to come here, do you want to complete your work, do you want to earn money। तो इस तरह से आप चाहे जितने सेंटेंस बना दीजिए want to की जगह complete want to की जगह what you going to speak wanna only। नाउ आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के बना के देखते हैं। बाकी तो आप अवेयर हैं, बस ये बताया गया कि पूरे want to की जगह पे आप wanna का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो सेम वहाँ पे भी होता था I want to, तो वहाँ पे I want to की जगह हो जाएगा I wanna action। So you can go for making the sentence I wanna action। जैसे कोई आपसे पूछता है do you wanna speak English, can answer I wanna speak English, and that's been very much famous and very much stylish as well। लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, तो आप भी इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, somebody ask you do you wanna come here, आपने बोला yes I wanna come। ठीक है, किसने आपसे पूछा do you wanna ride horse, आपने बोला yes I wanna ride horse। मना करना है तो मना कर दीजिए, और मना करने में भी आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट को डोंट कर दिया आपने, वांट टू को वाना कर दिया आपने, and that is what the complete sentence। Now earlier you used to go for asking do you want to take tea, and if you were denying you used to speak I do not want to take tea। Now the sentence can be do you want to take tea, and the answer will be I don't want to take tea। The same way you can speak, you must speak। एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो उस पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा। When we talk about he, तो अगेन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछते वक्त क्या होगा, क्वेश्चन पूछते वक्त डज आगे आ जाएगा, तो हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो बनेगा डज ही वांना एक्शन। तो डज में ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डज ही वांना एक्शन करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन स्पीक सेंटेंस डज ही वांना स्टडी, डज ही वांना प्रैक्टिस, डज ही वांना लर्न समथिंग न्यू, डज ही वांना गो टू दिल्ली, डज ही वांना एनी एक्शन सेंटेंस। ठीक है, यूज एनी ऑफ द एक्शन। Abhi just go for answering this, and if you just deny, you will be speaking the same sentence। he के साथ does का इस्तेमाल होता है, नॉट लगा के आप सेंटेंस बोल सकते हैं। he doesn't wanna action, भाई he स्टडी नहीं करना चाहता, he doesn't wanna study। he प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, he doesn't wanna practice। he लर्न नहीं करना चाहता, he doesn't wanna learn। he क्लास नहीं अटेंड करना चाहता, he doesn't wanna attend class। ऐसे करके जब आप पॉजिटिव बोलेंगे तो याद ही रखना है कि पॉजिटिव बोलते वक्त he के साथ हमेशा सेंटेंस में एस और ES का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस आपको बनेगा he wants to action। अब पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है कि जो wanna जो है वो want to की शॉर्ट फॉर्म तो है, लेकिन wants to के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो जहाँ पे wants आएगा वहां पे वो wants ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ पे want to है वहां पे आप wanna कर सकते हैं। यू कैन सी इन द क्वेश्चन डू यू want to आता है, तो डू वांट टू की जगह डू वांट एक्शन करती है। यहाँ पे तो वैसे ही आई यू के साथ ऐसे ऐसे लगता, तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पे सब में वाना कर दिया। लेकिन जब ही की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछते वक्त डज आता है, इसलिए डज में क्योंकि ऑलरेडी ईएस जुड़ा हुआ है तो हमें वांट टू में लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वांट टू वाना में कन्वर्ट हो गया। ऐसे मना करते वक्त डजंट वाना एक्शन हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंस हमने बोला तो यहाँ पे हमें एस और ईएस जोड़ना था, जो कि हमने वांट में जोड़ा,
और वांट में सॉरी ये जोड़ने के बाद वांट्स में कन्वर्ट हो गया, और वांट्स की कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। यू नीड टू रिमेंबर कि जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे सो इट्स नॉट गोना बी वाना, इट्स ओनली गोइंग टू बी वांट्स। तो इसमें कोई भी आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा, बिकॉज़ पीपल समटाइम्स दे कमिट मिस्टेक्स। सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल एंड यू जस्ट गो फॉर राइटिंग। आप सारा लिख लीजिए इसको, सो दैट यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, और आपको याद बना रहेगा। तो जल्दी से लिख लीजिए एंड देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जैसे आप लिख लें तो यस आई हैव रिटन सेंटेंस लिखकर आप मुझे बता दीजिएगा। स्टार्ट राइटिंग फास्ट। जैसे आप लिख लें ये आप इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आई विल मूव फर्दर। Good. So people have started writing. People have finished. Nice. अभी ज्यादातर लोगों ने नहीं लिखा है, यहाँ का तो आंसर आ गया, बाकी लोग भी लिख I have written, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। I have written, sir. गुड पुष्पा, वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। सो गाइस चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये तो हो गया वाना। वाना किसकी जगह हमने बनाया वांट टू। नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी विल टॉक अबाउट। एक और चीज इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, और वो जो एक चीज है दिस इज लुक फॉर दिस सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्शन। अभी मैं आपको ना गोइंग टू के कुछ सेंटेंस और बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस आपने लिया मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ये जो सेंटेंस है मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। जैसे आपने सेंटेंस लिया मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, हो जाएगा आई एम गोइंग टू कॉलेज। और भी कोई जगह बता सकते हैं आप? सॉरी, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट। I'm gonna college. नो, समझ लीजिए पहले, फिर इस पे बात करेंगे। भाई माइक को अपने कृपया करके सभी लोग म्यूट रखें, आप उनको अनम्यूट ना करें, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्शन, यहाँ पे ये सेंटेंस है, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू कॉलेज मार्केट दिल्ली, आप गौर करो तो गोइंग टू के बाद वहाँ पे एक्शन नहीं है। मार्केट, दिल्ली, कोचिंग, ये सारी की सारी जगहों के नाम है, और नेम जो होते हैं वो नो एक्शन होते हैं। तो वो सेंटेंस में आप देखो तो टू के बाद नो एक्शन लग रहा है, यहाँ पे टू के बाद एक्शन लग रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग सेंटेंस है। यही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट, उसमें आप फिजिकल मूवमेंट की बात करते हैं, और वो वाले एक्शन के ऊपर ही आपका पूरा प्रेशर होता है कि आप जा रहे हैं कहीं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू एक्शन, इसमें जरूरी नहीं है फिजिकल मूवमेंट हो, इसमें आप बात करते हैं गोइंग टू। यहाँ पे जाने से मतलब नहीं होता है, गोइंग टू का मतलब यहाँ पे होता है कि आप मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं किसी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अगला जो एक्शन लगा है, एक्शन से मतलब है काम, तो नेक्स्ट काम आप करने वाले हैं, इस बात को इस सेंटेंस के थ्रू बताया जाता है। वो नेक्स्ट काम कौन सा होने वाला है ये बताया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जल्दी ही फ्यूचर में ये वाला काम करने जा रहे हैं, करने वाले हैं। जरूर नहीं हो फिजिकल मूवमेंट हो, उस काम की तरफ आप मूव कर रहे हैं, फिजिकली मूवमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहां पर गोइंग टू के आगे एक्शन लगा हो, याद रखिएगा, जहां पे गोइंग टू के आगे एक्शन लगा हो, कॉलेज, मार्केट, आई एम गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कोचिंग, गोइंग टू इंस्टीट्यूट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू दिल्ली, इनमें कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। जहाँ पे गोइंग टू के आगे एक्शन लगा हो वहां पर आप चाहें तो गोइंग टू को स्लैंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर स्पीकिंग इट गोना। अगेन आई एम स्पीकिंग, जहाँ पे गोइंग टू के आगे एक्शन लगा हो, जहाँ पे गोइंग टू के आगे एक्शन नहीं है वहां पे ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों सेंटेंस के अपने अलग अलग मतलब है। तो जहाँ पे एक्शन लगा है गोइंग टू के आगे, वहां पे आप पूरे गोइंग टू को उठा के कर सकते हैं गोना। जैसे वहां पे था गोना, यहाँ पे आप कर सकते हैं गोना। तो अभी जो आप सेंटेंस बोल रहे थे आई एम गोइंग टू एक्शन, अब हो जाएगा आई एम गोना एक्शन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलती से लग गया है, तो इसको अवॉइड कर देना, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। क्योंकि आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। तो अभी जो था आई एम गोइंग टू एक्शन, दिस इज नाउ आई एम गोना एक्शन। तो यू कैन टेल मी, वो काम जो आप जल्दी करने जा रहे हैं, जल्दी करने वाले हैं, उनको बोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मैं ना जल्दी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आपका फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ये आप ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट काम आपका क्या होने वाला है, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हाउ यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस, आई एम गोना स्टार्ट अ बिजनेस, आई एम गोना स्टार्ट अ बिजनेस। तो मैं आपको कोई कुछ नया बताने जा रहा हूँ,
जैसे मैं आपसे बोलूँ इस बात को, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप गोइंग टू का गोना इस पर आके इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm gonna tell you something new, ठीक है? आप किसी को बोलना चाहे बॉस मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया आपने। कुछ लोग अभी भी एंट्री मारने लग रहे हैं, बहुत दिमाग खराब कर दिया, मैं आपको पीटने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो I'm gonna beat you, ठीक है? I'm gonna scold you, I'm gonna tell you something new, I'm gonna inform you, I'm gonna pay you out something, ठीक है? तो इस तरह से गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई काम जल्दी आप करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। Let's look for सॉरी क्वेश्चन आपको बनाना है डेफिनेटली। चूंकि गोना क्या है, गोइंग टू है। गोइंग मतलब आईएनजी वाले सेंटेंस है, तो आईएनजी वाले सेंटेंस में आपको इजामार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इजामार का इस्तेमाल करते वक्त यू के साथ आर का ही इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त आप बोल सकते हैं आर यू गोना एक्शन, यू कैन हैव द क्वेश्चन लाइक हाँ भाई क्या बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आप, आर यू गोना स्टार्ट अ बिजनेस, आपने बोला यस आई एम गोना स्टार्ट अ बिजनेस। तो बोला आर यू गोना स्टार्ट, आपने बोला यस आई एम गोना स्टार्ट। अभी मना भी कर सकते हो आप। अब मना करने में देखो कितना मजेदार हो जाएगा। ये तो हो गया आए, मना करेंगे आप। तो मैंने आपको स्लैंग्स बताए हुए हैं कुछ, एम नॉट को आजकल लोग बोलते हैं एंट, बाकी गोइंग टू तो है ये गोना, एक्शन तो एक्शन लगा दिया, तो बहुत सारी नींद आ रही है पता नहीं। सो पूरे पूरे सेंटेंस को आपने शॉर्ट कर दिया। पहले जो आप इसको बोलते थे आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, अब आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आई एंट गोना स्टडी, आई एंट गोना स्टार्ट बिजनेस, I ain't gonna talk to you. I ain't gonna meet you. I ain't gonna inform you. I ain't gonna pay you money. So that is what the stylish thing actually when people speak in front of you, you don't understand so many things what they have spoken. जबकि rules, regulation, grammar वगैरह ये सब आपने पढ़ डाला है, but just because of these slangs, you don't understand so many times what people are speaking. यही सब हो जाता है, इन्हीं की वजह से नहीं समझ पाते। Now the same when we talk about he and she, तो he और she की जब बात करेंगे तो उनके साथ is लग जाता है, बाकी सब आप सेम रख लेंगे यहाँ पे। is he gonna action, the sentence he is gonna action, पॉजिटिव आंसर देते वक्त, तो मना करते वक्त he ain't gonna action, इस डॉट को भी आप ain't बोलते हैं, he ain't gonna action, तो that will be for he। तो आप जल्दी से इन सेंटेंस को लिख लीजिए। and if you have any doubt, any question, any query, you can go for asking me। Please write these all sentence or ask if you want to ask anything. I'm getting you 2 minutes. Do it fast. I have written, sir. Very good, Shumaila. I have written, sir. Nice, nice. Have you understood? I have कि written, कहाँ पर आपको going to को गोना बनाना है? याद रखिएगा जब going to को आगे no action action आ रहा हो, सिर्फ उसी केस में आप उसको गोना बनाना, बाकी और किसी केस में नहीं बनाना आपको। Very nice, very nice. All the people have written. Good. सर जब लगाना है जब गोइंग टू के आगे एक्शन आ रहा हो। Yes, बिल्कुल सही। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Why do we use payout word? पे आउट होता है किसी को पे करना, चुकाना। Okay. मान लीजिए आप मेरे यहाँ Okay, जॉब thank कर you, रहे हैं, sir. आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं तो मैं आपको सैलरी पे आउट करूंगा, ठीक है ना? Okay. Okay. Let's learn something now further. आपके पास बुक्स वगैरह हो तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 10 में आप इसको चेक कर सकते हैं, सब दिया हुआ है। अभी आगे की बात करते हैं। सेंटेंस देखिए, गोज टू कॉलेज, ये सेंटेंस किसकी याद दिला रहा है? ये सेंटेंस दिला रहा है यार ही की। अगर आप ही के लिए सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, तो ही के साथ हमेशा हम एक्शन में एस और ये जोड़ के चलते हैं। तो ही गोज टू कॉलेज। एक काम करिए, मैं आपको बोलता हुआ जा रहा हूँ और कुछ सेंटेंस आप अपने पास कॉपी में लिखिए, एंड देन विल चेक फर्दर। लिखे he goes to college, he goes to college। next he is going to college, सर क्या? he is going to college। next he will go to college। and next Sir, एक बार repeat कर दीजिएगा। बिल्कुल करता हूँ।
सबसे पहला सेंटेंस था ही गोज टू कॉलेज। दूसरा सेंटेंस ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल गो टू कॉलेज। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज। ना, आपने ये सारे सेंटेंस लिख लिए। इसके अलावा भी और आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए he wants to go to college, he wants to go to college। नेक्स्ट लिखते हैं he has to go to college। आप देख के चलिएगा कि सबके साथ एस और यस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस he tries to go to college, he wants to go to college, he has to go to college, he tries to go to college। अभी आप इन सेंटेंस में गौर करिए, तो अगर दो सेंटेंस छोड़ दें, he will go to college और he went to college, he will go to college is for future and he went to college is for past। चूंकि पास्ट में और फ्यूचर में कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना होता ही और शी के लिए, इसलिए ये दोनों सेंटेंस तो एक से है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, सभी के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन प्रेजेंट में हमें चेंजेस करने होते हैं। जैसे जब आईएनजी लग रहा होता है तो ही के साथ एज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, सॉरी, ऐसे करके सिंपल प्रेजेंट में एस भी हमें जोड़ना होता है ही के साथ, शी के साथ। तो आप सारे सेंटेंस पे गौर करें, सब में एस जुड़ा हुआ है। ही गोज टू कॉलेज में एस है, ही हैज टू गो टू कॉलेज में एस है, ही वांट्स टू गो टू कॉलेज में एस है, प्राइस में एस है। ठीक है, तो ये ही के सारे सेंटेंस बनाए गए। अभी यहाँ पे हमें पता है कि हम बात ही की कर रहे हैं, इसलिए हमने ही का सेंटेंस बना दिया। अगर हमें पता ना होता कि हम बात किसकी कर रहे हैं तो फिर क्या करते हैं हम, ही फिर तो रख नहीं सकते, तो फिर हमें तो कुछ और करना पड़ेगा जिससे मालूम हो सके हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम सिंपल सा एक सेंटेंस ही के लिए बनाएंगे जैसे अभी आपने बनाए हैं, और उसमें से ही हटाएंगे और वहां पे रख देंगे हु। तो आपका हु का सेंटेंस बन जाएगा जिसके थ्रू आप अननोन पीपल को पता कर लेंगे। अभी यहाँ पे सेंटेंस था ही गोज टू कॉलेज, पता है भाई ही कॉलेज जाता है। अब हमें नहीं पता कौन कॉलेज जाता है, तो सेंटेंस बन गया हु गोज टू कॉलेज। सेम, अभी था सेंटेंस ही इज गोइंग टू कॉलेज, हमें मालूम है ही कॉलेज जा रहा है। अब हमें नहीं पता कौन कॉलेज जा रहा है, तो हमने सिर्फ ही को हटाया, हु लगा दिया, सेंटेंस हो गया हु इज गोइंग टू कॉलेज। अभी हमें पता चला भाई ही कॉलेज गया था, पास का सेंटेंस बनाया ही वेंट टू कॉलेज। अभी हमें नहीं मालूम कि ही गया या कौन गया, तो हमने ही को यहाँ से हटाया और हु रख दिया, तो सेंटेंस बन गया हु वेंट टू कॉलेज। द सेम इन फ्यूचर, ही विल गो टू कॉलेज और ही को हटा दीजिए, हु रख दीजिए, तो सेंटेंस फ्यूचर के लिए बन जाएगा हु विल गो टू कॉलेज। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सिंपल आप पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो वहां पे एक ही रूल लगता है सबके लिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म लग जाएगा या विल लग जाएगा। बट अगर आप और सारी जगहों पे अगर आप बाकी सारी जगहों पे सेंटेंस बनाते हैं तो ही के साथ थोड़े रूल्स बदल जाते हैं। इसलिए हु का सेंटेंस बनाने के लिए आप सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएंगे जैसे ही के लिए सेंटेंस बना रहे हैं, और ही का रूल लगाएंगे उसमें, और ही हटाने के बाद उसमें हु आप रख देंगे। आप में से जो भी कोई है स्क्रीन पर लिखने का काम ना करें, थोड़ा सा क्लियर रहने दें, अच्छी बात है। बच्चे नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, थोड़े मैच्योर ट्रीटमेंट दीजिए यहाँ पर। अभी चलिए यहाँ तक आपके शायद समझ में आ गया होगा, तो आप इन सेंटेंस को लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। राइट दीज ऑल सेंटेंसेस फास्ट, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क, राइट, एंड आस्क, गेटिंग you 2 minutes। अरे हु इज दैट गाय, कौन है जो इस तरह से इसके ऊपर लिखने में लगा हुआ है भाई, व्हाई यू डूइंग सो, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, पूरी स्क्रीन खराब कर दी।
पीपल आर नॉट रेडी टू मैन, क्या चक्कर है भैया, क्या दिक्कत क्या है, जो भी है यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार स्क्रीन के ऊपर लिखे जा रहे हैं आप। Now, you have written these all? चलो, वेरी गुड। सो इफ यू हैव रिटन, अभी थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड और दिया मैंने यहाँ पे आपको, हुज। तो हुज को अभी ना समझो, पहले कुछ और सेंटेंस में बताता हूँ, उनको समझते हैं। एक सेंटेंस लिखिए फटाफट से। सेंटेंस है दिस इज माई पेन। राइट द सेंटेंस, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। अब मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुन के लिखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, लिखें दीज आर माई पेन्स। गौर से सुन लेना, सही से लिखिएगा। लिखें दीज आर माई पेन्स। नेक्स्ट लिखते हैं, दो सेंटेंस हो गए। पहला था दिस इज माई पेन और दूसरा था दीज आर माई पेन्स। अगला लिखते हैं दैट वॉज माई पेन। दैट वॉज माई पेन। और नेक्स्ट सेंटेंस अब लिखते हैं those were my pens. Those were my pens. I'm repeating again. First one is this is my pen. Second one is these are my pens. Next, third one is that was my pen. And the last and the fourth one is those were my pens. Now you will written four sentences here. और इन सेंटेंस में अंतर क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने शुरुआत में जो लिखा है दिस इज माई पेन, यहाँ पे इज लगाया, दिस का इस्तेमाल किया गया, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। इससे मालूम पड़ रहा है, दिस से पता चल रहा है कि सिंगल की बात हो रही है। तो दिस इज माई पेन प्रेजेंट में सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर माई पेन्स। तो दीज आर माई पेन्स में पता चल रहा है कि आर लगा है तो इसका मतलब प्रेजेंट है, साथ ही साथ दीज का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि प्लूरल है, दीज प्लूरल के लिए इस्तेमाल करा जाता है, इसलिए आर का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रेजेंट है और प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए पेन्स बोला गया है वहां पर। से अगर हम इसको पास में लेके चलेंगे तो हमने दैट का इस्तेमाल किया सिंगल के लिए और इज वॉज लगा दिया, और अगर प्लूरल मतलब ज्यादा की बात करेंगे तो दोज का इस्तेमाल किया और उसके साथ वर का इस्तेमाल किया। दिस इज माई पेन का मतलब है ये मेरा पेन है। दीज आर माई पेन्स का मतलब है ये मेरे पेन्स हैं। दैट वाज माई पेन का मतलब है वो मेरा पेन था। एंड दोज वर माई पेन्स का मतलब है वो मेरे पेन्स थे। यहाँ पे ज्यादा की बात ना। Excuse me, sir. हाँ जी, सर हु का यूज हम प्लूरल के साथ कर सकते हैं, जैसे कौन ऑनलाइन है, हम ज्यादा में पूछना चाह रहे हैं, हु इज ऑनलाइन है, हु आर ऑनलाइन, तो हम यूज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ओके मैंने अभी ओके आपको सिंगुलर के लिए बताया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उनके में ओके दोनों के अलग अलग सेंटेंस बनते हैं ना, तो एक चीज अभी बता दी, एक बाद में बताएंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन से सिंगुलर और प्लूरल है यहाँ पर। तो यहाँ पे इज आर वॉज वर इस तरह से उनके लिए हम टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो गौर करिए, तो ये जो सेंटेंस हमने बताए हैं ये पोजेशन को दिखा रहे हैं, मतलब ये चीज किसकी है, ये मेरी चीज है, मेरी है, अपने साथ में इसका पोजेशन दिखा रहा हूँ, मेरे से रिलेट करती है, ये मेरे से लिंक करती है चीज। तो ये इन सेंटेंस में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? हो सकता है किसी ने प्रश्न पूछा हो ये किसकी चीज है, और प्रश्न ऐसा हो जिसमें पोजेशन ही पूछा जा रहा हो कि भाई ये किसको पोजेस करती है या किससे लिंक करती है, किससे रिलेट करती है।
तो जहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें पोजेशन की बात हो रही हो, तो वहां पर आप क्वेश्चन वर्ड हुज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी का सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसा ही लिखा हुआ आ जाएगा जो आपका बचा हुआ है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस था दिस इज माई पेन, उसमें से दिस आ गया, इज आ गया, पेन भी आ गया, बस माय ये बता रहा है मेरा है, हुज पूछ रहा है किसका है, तो माय अगर मुझे नहीं मालूम है किसकी चीज है तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड मैंने लगा दिया हुज, सेंटेंस बन जाएगा हुज पेन इज दिस, बाकी सब वही है, माय की जगह हुज आ गया, तो हुज प्रश्न पूछने के लिए हो गया कि वो चीज किसकी है। अब वैसे दूसरा वाला सेंटेंस था दीज आर माय पेन्स, उनकी जगह भी माय को हटा के हुज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा आ जाएगा, हुज पेन्स आर दीज। ऐसे करके आपने पास में जो सेंटेंस दिया था हुज पेन वाज दैट, और ऐसे करके पास का प्लूरल का सेंटेंस आप बना देंगे हुज पेन्स वर हुज। सो होप सो कि आप समझ गए इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये हुज का इस्तेमाल हो रहा है पोजेशन पता करने के लिए होता है, ये चीज किसकी है। अगर आपके समझ में आ गया तो इन सेंटेंस को लिख लीजिए फटाफट से, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस और लिखवाता हूँ। So all you people have written, अभी I have just told you few of the things, और इनके ऊपर मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क लिखवाता हूँ, कुछ सेंटेंस लिखवाता हूँ जिनको आप लिख लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और 4 मिनट हमारे पास रहेगा, उसके बाद अपने आप ही सेशन बंद हो जाएगा, तो जितना आप लिख सकते हैं उतना जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। This is a little homework for you. ठीक है? Oh God, somebody is doing lot of activities, हाँ? बार बार स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं। This is really not. आप में से जो भी कोई है, आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें। Write down who consumes liquor with you. देखिए who के सेंटेंस जैसे वहां पे था who goes, यहाँ पे होगा who consumes, वही रूल है और कुछ चेंज नहीं है। लिकर होती है शराब, यहाँ पे सेंटेंस देखो विद यू और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है थोड़ा लंबा सेंटेंस करने के लिए। सेंटेंस है जैसे वहां पे था who goes to college, यहाँ पर है who consumes liquor, विद यू मतलब आपके साथ। सेंटेंस बोला गया है कौन लिकर पीता है आपके साथ। नेक्स्ट है who is looking after your business with you. लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना, तो इसमें काम चल रहा है इसलिए आईएनजी लगा दिया है। हु इज लुकिंग आफ्टर योर बिजनेस, आपके बिजनेस की देख रेख कौन कर रहा है आपके साथ। नेक्स्ट सेंटेंस में हु विल फेंस द गार्डन विद यू। फेंस द गार्डन होता है गार्डन के चारों तरफ जो बाउंड्री लगाते हैं, जो बाड़ लगाते हैं या तार वार से बांध देते हैं, चारों तरफ जो बाउंड्री क्रिएट करते हैं उसको फेंसिंग बोलते हैं। सो हु विल फेंस द गार्डन विद यू, कौन गार्डन चारों तरफ से बाड़ लगाएगा आपके साथ। एंड हु वॉच्ड मूवी विद यू, आपके साथ मूवी किसने देखी थी। तो इनके आंसर्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है whose mobile is this, whose messages are these, देखा प्लूरल है इसलिए आर लगाया, किसके मैसेजेस हैं ये। whose book was that and whose mails were those, किसके ईमेल्स थे वो, किसके मेल्स। तो ये सारा होमवर्क है, जल्दी से लिख लीजिए। एंड आफ्टर दैट इफ यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन यू कैन गो फॉर आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एज यू गो फॉर राइटिंग, एज यू फिनिश राइटिंग, आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका लिखना हो गया। I have written, sir. Very good, very good. So now all the people, I am just stopping sharing. Hope so you have written all. Good. So the topic of today was a little important enough. Importance है टॉपिक की, काफी जरूरी सा टॉपिक है। who और whose का काफी इस्तेमाल होता है, लोग गलतियां भी कर देते हैं। So hope so you have understood all the things well.
अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है या आप उसके ऊपर कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो एनीथिंग इफ यू फील लाइक आस्किंग, 1 मिनट है अभी हमारे पास, आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिनिश करते हैं अभी का सेशन। और सभी से यही बोलूंगा कि सभी लोग टाइम से आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लेट आते हैं, तो प्लीज कीप कमिंग एट। तो एनी क्वेश्चन? सर कंज्यूम का मीन बता दीजिए 1 मिनट। कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज लेना, ग्रहण करना। जो कंज्यूम सेवन करते हैं करना। उसको हाँ सेवन करना। जो ओके आप कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, जो लेते हैं सारी चीजें। एनीथिंग एल्स? चलेगा, इसको फिनिश करते हैं। हाँ जी, पूछना था बताइए बताइए। सर, मुझे पूछना था जैसे कि हमने अभी करा था कि मतलब जैसे कि हम अगर किसी से पूछना चाहें या फिर कि कौन कौन जैसे कि दिल्ली जा रहा है तो हम उसमें हुज लगा सकते हैं ना। नहीं, हुज नहीं आएगा, हु का इस्तेमाल आएगा। हु आर गोइंग ओके दिल्ली ये बनेगा, ठीक है, प्लूरल के लिए। मैं आगे कभी और एक्सप्लेन जैसे कि करूंगा। सर हम बहुत सारे लोगों के लिए पूछ रहे हो तो तभी तो हु आर लगाया है ना प्लूरल के लिए। अगर सिंगल के लिए पूछते तो ओके इज सर लगा देते, ओके ठीक है।